दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर एक बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। दरअसल पुतिन ने, आपको याद होगा, कुछ समय पहले पोलैंड में उसके एयर स्पेस को वायलेट करते हुए वहां पे ड्रोन्स भेजे थे। अब दोस्तों वो ऑलरेडी नेटो के लिए एक ह्यूमिलिएशन की तरह देखा जा रहा था, लेकिन अब ये वापस रिपीट हुआ है। बस इस बार पोलैंड की जगह दूसरा नेटो कंट्री रोमानिया बन के उभरा है। अब यहाँ पे दोस्तों बारी बारी जिस प्रकार से नेटो यहाँ असहाय दिख रहा है, क्योंकि रोमानिया ने कहा, देखिए हम तो सोच रहे थे कि इस ड्रोन को मार गिराएंगे, लेकिन वो 10 किलोमीटर अंदर घुस गया, 50 मिनट तक हमारे एयर स्पेस में घूमता रहा, लेकिन हमने उसे नहीं मारा, क्योंकि जब हम सोचे उसे मारेंगे उतने देर में वो घूम के वापस यूक्रेन चला गया। अब दोस्तों इसके साथ ज़ेलेंस्की ने इस मौके को इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो बारी-बारी कह रहे हैं कि ये जो वॉर है ये केवल यूक्रेन के खिलाफ वॉर नहीं है, ये वॉर दरअसल अगर आप देखें तो एसेंशियली नेटो के खिलाफ वॉर है, ये यूरोप के खिलाफ एक जंग है। वो इसी तरीके से इसको पेश करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अकेले यूक्रेन रशिया से नहीं लड़ सकता है। जब तक यूरोप में एक वॉर हिस्टेरिया ना क्रिएट किया जाए, जब तक ये ना बोला जाए आज यूक्रेन है, कल पोलैंड होगा, परसों जर्मनी होगा, तब तक इनको डर नहीं लगेगा और यूक्रेन के लिए फंडिंग तब तक कहीं से भी इंतजाम नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए वो इस प्रकार का हिस्टेरिया क्रिएट किया और जोर-जोर से चिल्ला के सबको बताए, देखो रशियन ड्रोन ने क्या किया है। वहीं दोस्तों लगे हाथ ट्रंप को भी स्कूल किया गया। आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था कि देखो जो पोलैंड में रशियन ड्रोन आया है, आई थिंक इट कुड बी अ मिस्टेक। उन्होंने कहा था कि शायद ये एक मिस्टेक है, ये भूल थी, रशिया से गलती से एयर स्पेस वायलेट हो गया। ज़ेलेंस्की ने कहा ये कोई मिस्टेक नहीं है, एक-एक मैप ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है, क्या एयर रूट ड्रोन लेने वाला है, सब कुछ डिसाइडेड होता है। तो ये हमारा रिज़ॉल्व टेस्ट कर रहे हैं और ये कोई मिस्टेक नहीं है। इन शॉर्ट ट्रंप के तरफ यहाँ पे बंदूक तानी गई है। दोस्तों कहानी केवल इतनी नहीं है। यहाँ पे रशिया ने अपने एक मिलिट्री एक्सरसाइज के अंतर्गत हाइपरसोनिक मिसाइल वापस से टेस्ट किया है। जी हाँ, ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की ये बात हो रही है और ये बेरेंट सी में टेस्ट किया गया है, आर्कटिक सी रूट्स जो उभर रहे हैं उसके बेहद करीब। वहीं अगर आप देखें तो ऐसा भी कहा जा रहा है अब यूक्रेन में जो ड्रोन से हमला हो रहा है वो सिर्फ रशियन टेरिटरी नहीं बल्कि बेलारूस से भी लॉन्च किया जा रहा है और इसके साथ रशिया और बेलारूस मिलिट्री एक्सरसाइज भी एक कर रहे हैं और उस मिलिट्री एक्सरसाइज का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है पश्चिम, वेस्ट, और उनके वेस्ट में नेटो है। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो ये जो वॉर है ये एक बेहद इंटरेस्टिंग मोड़ पर आके खड़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं पोलैंड के बाद अब रशिया ने रोमानिया का एयर स्पेस ब्रीच किया है। नेटो ने तुरंत के तुरंत अपने जहाज वगैरह भी रवाना कर दिए कि जाएंगे जाके ईरानियन ओरिजिन के इस शाहिद ड्रोन को गिराएंगे। वो ड्रोन हवा में घूमता रहा 50 मिनट तक, लेकिन नेटो की क्या हालत है आपने देख लिया। वो बैठे रहे, वो गोली नहीं चलाए, उसे मार नहीं गिरा पाए। रोमानिया ने कहा कि देखिए हम तो मार देते, लेकिन जब तक हम मारने गए उतने देर में वो वापस घूम के यूक्रेन चला गया, इसलिए हमने उसे नहीं मारा। दोस्तों क्लियर है, कहीं ना कहीं नेटो को बताया गया है इस वॉर को आपको ज्यादा इंटेंसिफाई नहीं करना है। रशियन अगर आप इक्विपमेंट है ड्रोन से तो आप जल्दी नहीं मारेंगे, तो ये बात क्लियरली दिख रही है। खैर दोस्तों यहाँ पे ज़ेलेंस्की बेहद आग बबूला हो उठे। ये बात की जानकारी रोमानिया के देने के पहले यूक्रेन के ज़ेलेंस्की देने लगे कि देखो आज क्या हुआ। आज रोमानिया ने अपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल किए क्योंकि रशियन ड्रोन उनके एयर स्पेस में आ गया और जो करंट डेटा है ये एक-एक कैसे बता रहे हैं, ये जो ड्रोन है ये 10 किलोमीटर रोमानियन टेरिटरी के अंदर गया, नेटो एयर स्पेस में 50 मिनट तक रहा और उसके बाद पोलैंड ने भी मिलिटरीली रिस्पॉन्ड किया रशियन अटैक ड्रोन्स के खिलाफ, लेकिन रोमानिया ने वैसा कुछ नहीं किया है। रशियन ड्रोन्स यूक्रेन में अलग-अलग जगहों से आ रहे हैं, लेकिन अधिकतम अगर आप देखें तो बेलारूस के साथ जो बॉर्डर लग रहा है यूक्रेन का, वहां पर देखने मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं यूक्रेन, रशिया, यहाँ पे बेलारूस है, तो इस जगह की बात कर रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन यह है कि बेलारूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे यूक्रेन के एयर स्पेस में वो ड्रोन सेंटर कर रहे हैं। रशियन मिलिट्री को अच्छे से पता है ये ड्रोन्स किधर जा रहे हैं, ये कितनी देर हवा में ऑपरेट करने वाले हैं, ये क्या रूट लेने वाले हैं, ये प्री डिसाइडेड होता है, कैलकुलेटेड होता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये किसी लोअर लेवल कमांडर की देन नहीं है, ये टॉप से यानी पुतिन के द्वारा डिसाइडेड है, यानी ये कोई मिस्टेक नहीं है। आपको याद होगा ना, रशिया आपको ट्रंप और पोलैंड के बीच में तू-तू मैं-मैं हो गई थी। ट्रंप ने कहा था ये मिस्टेक है, पोलैंड ने कहा था कोई मिस्टेक नहीं है, ट्रंप जानबूझ के कर रहा है। और पोलैंड का खुद का इसमें किस प्रकार का स्वार्थ जुड़ा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पोलैंड के मजे हो रहे हैं जब से रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है। घर बैठे 50 बिलियन का डिफेंस बजट उसे मिल गया है यूरोप के द्वारा और भी बहुत सारे फायदे, उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर सब खूब मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। तो वैसे ही वॉर ड्रम्स पीटने का फायदा पोलैंड के सिवा यूक्रेन को भी होता है। तो वही अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रंप को उन्होंने फिर कहा था देखो मिस्टेक नहीं है, ये सब बातें बताई और आज वापस सेम चीज ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं कि ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये प्री डिसाइडेड है
और फिर उन्होंने कहा कि देखो, जो पुतिन कर रहा है, ये इनका यही तरीका है। पहले छोटे कदम लिए जाते हैं और फिर बड़ी फाइट होती है। तो वो हमें टेस्ट कर रहे हैं इस वक़्त, इसीलिए एक्शंस इस वक़्त हमें करने होंगे, जो कि सर्टेन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो, कि वो प्रिंसिपल है, कोई माइनर मिलिट्री थ्रेट, एयर स्पेस वायलेशन छोटा-सा भी हो रहा है, तो उसको हम एकस्टम ना हो, उसके खिलाफ फुल फ्लेजेड रशिया के खिलाफ हमें कुछ करना होगा। रशिया को उसके कॉन्सिक्वेंसेस, जो किया है रशिया ने, उसको अपने कृत्य के अनुसार उसको झेलना पड़ेगा। बाकी उन्होंने कहा सैंक्शंस लगाना होगा रशिया के खिलाफ, टैरिफ लगाने होंगे, रशिया के जो भी ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके खिलाफ, भारत चीन की बात हो रही है, कलेक्टिव डिफेंस करना है रशिया के खिलाफ। अरे तुम्हारा वॉर है, लेकिन ये कह रहे हैं इस वॉर के लिए कलेक्टिव डिफेंस करना है। वो ड्रोन तुम्हारे ही यहां वो गोला गिराने आया था, लेकिन कलेक्टिव डिफेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि यूक्रेन अकेले लड़ नहीं सकता, ज़ेलेंस्की अकेले लड़ नहीं सकते, और इसीलिए यूक्रेन प्रपोज करता है अपने पार्टनर्स को कि हम एक ऐसा कलेक्टिव डिफेंस का सिस्टम बनाते हैं। अरे तुम्हारा वॉर है ये, भूल गए क्या? लेकिन नहीं, वो कभी नहीं चाहेंगे ये बोलना कि ये यूक्रेन का वॉर है। वो हमेशा यही चीज कहना चाहेंगे, ये यूरोप का वॉर है, ये नेटो का वॉर है। डो नॉट वेट फॉर डजन्स ऑफ शाहिद्स। किसकी बात हो रही है? शाहिद ईरानियन ड्रोन। आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कोट्स के अंदर शाहिद डाला गया है, ये आपके साइकी को टच करने के लिए ईरानियन ड्रोन आ रहा है। अमेरिका का दुश्मन ईरान, उसका ड्रोन है, बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि फाइनली हमारे ऊपर गिरेगा रशिया से। उसका इंतजार मत कीजिए, आज एक्शन लीजिए। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना, तो एक बिग पिक्चर आपको समझना होगा कि यहां पे कॉमन इंटरेस्ट है। ट्रंप जिस प्रकार से यूरोप के कंधे इस पूरे वॉर को डाल दिए, आपको याद होगा, कह दिया था, कल ही का ही एक उनका ट्रुथ सोशल में पोस्ट आया फॉर अ चेंज भारत का, जिसमें कोई जिक्र नहीं है। चाइना की बात हो रही है कि चाइना के ऊपर मैं तब टैरिफ लगाऊंगा और सैंक्शन रशिया पे लगाऊंगा जब नेटो कंट्रीज भी मेरे साथ आ जाएंगे। तो अब यूक्रेन इसलिए जान रहा है कि जो यूरोप है, यही रास्ते में आखिरी रोड़ा है जो चाइना पे और भारत पे टैरिफ या सैंक्शन नहीं लगाने दे रहा है। तो उनके ऊपर ये दबाव बनाना चाह रहा है, यही बोल बोल के कि देखो ये वॉर यूरोप का वॉर है। तो इसलिए आप देखेंगे इस प्रकार के बोल आपको देखने मिल रहे हैं। खैर, आइए जरा इसको थोड़ा डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों, रोमानिया में ड्रोन इनकर्जन हुआ। रोमानिया का कहना है कि देखिए, हमने जेट स्क्रैम्बल किए रशियन ड्रोन को आइडेंटिफाई करने के बाद, और रोमानियन एयर स्पेस को वायलेट किया गया। कीलिया वेक करके जगह है दोस्तों, यहां पे आप देख रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से। पहले देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक सी है, ब्लैक सी से लगा ये यूक्रेन, यहाँ मोल्डोवा, यहाँ पे रोमानिया है, और इसी में यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल बॉर्डरिंग रीजन है। जैसा आपको बताया, यूक्रेन से 10 किलोमीटर आगे बढ़ के रोमानियन एयर स्पेस में कीलिया वेक करके जगह है, वहीं पर ये ड्रोन देखने मिला। और इसके साथ अगर आप देखें तो इससे पहले रोमानियन एयरफोर्स हवा में इसको मार गिराती, उतने देर में वो वापस यूक्रेन की तरफ सर्कल बैक करके चला गया। अब दोस्तों, रोमानियन ऑफिशियल्स ने कहा कि देखिए, हम एंगेज करते, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि वो यूक्रेन में गोला गिराने आया था और हमें देख के वापस चला गया। तो पोलैंड ने इससे पहले, आपको याद होगा, रशियन ड्रोन को मार गिराया था, और ये पहला ऑफिशियल स्ट्राइक था किसी नेटो कंट्री के द्वारा रशिया के किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर। तो वापस वैसा ही कुछ हो सकता था, चीजें बढ़ सकती थी, लेकिन रोमानिया ने वैसा नहीं किया यहां पे। अब दोस्तों, इससे पहले अगर आप देखें तो यहां पे जो रशिया यूक्रेन वॉर है, चीजें थोड़ी गर्म हो रही हैं। आपको मैंने कल बताया था, रशिया यूक्रेन के साथ जो टॉक्स हो रहे हैं उससे भी अब बाहर निकल चुके हैं, ज़ेलेंस्की के साथ बात नहीं होने वाली। लेकिन यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, पैरेलली रशिया और बेलारूस के बीच में एक वॉर एक्सरसाइज चल रहा है, ज़पैड। ज़पैड का मतलब होता है दोस्तों वेस्ट, और ये रशिया बेलारूस मिलके कर रहे हैं, बेलारूसियन एंड एडजेसेंट रशियन ट्रेनिंग ग्राउंड्स में। कहां पे? मतलब दोस्तों, अगर आप देखें तो कुछ इस इलाके में, जहां पे ये जो एडजेसेंट रीजन आप देख रहे हैं, इसी में अगर आप देखें तो यहाँ पे लैटविया है, यहाँ लिथुआनिया है, यहाँ पे वैसे ही आप देखें तो इस इलाके से जो लगे हुए संलग्न इलाके हैं, कुछ वहां पे इस वक्त एक मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है। और यहाँ पे ये जो नेटो बॉर्डर से काफी इनकी प्रॉक्सिमिटी है, तो यूरोप की नजर इसी पर है कि कहीं ये वॉर एक्सरसाइज नेटो के ऊपर वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये डर भी उनके मन में थोड़ा सा बना हुआ है। यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स भी हैं कि इसी वक्त पैरेलली एक्सरसाइज चल रहा है और बेलारूसियन एयर स्पेस से ड्रोन उड़ के यूक्रेन में भी जा रहे हैं। तो ये लोग इसलिए इसको स्टडी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेटो की जो वॉर प्रिपेयर्डनेस है, उसका जो रिएक्शन टाइम है, उसको टेस्ट किया जा रहा है इस वॉर एक्सरसाइज के दौरान रशिया के द्वारा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, कुछ इसमें से पोलैंड जैसे देश की हम सीरियसली लेते हैं, नेटो की सोवरेनिटी को हम जरा भी उस पर आंच नहीं आने देंगे। खैर दोस्तों, यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, इस वॉर एक्सरसाइज के दौरान रशिया की नेवी ने, अगर आप देखें तो जिरकॉन को भी टेस्ट किया। रशिया ने रादर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है, जो कि पूरे यूरोप में जिस पर चर्चा भी हो रही है। खैर दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो ट्रंप ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि ये यूरोप का वॉर है, मेरा तो वॉर नहीं है। जैसा आपने देखा
ट्रंप कल जो ट्रुथ सोशल में डाले हैं, जो पूरी की पूरी चर्चा हुई थी, चाइना के ऊपर सैंक्शन को लेकर थी, जिसमें ट्रंप ने कह दिया कि एज़ यू नो दिस इज़ नॉट माय वॉर, ये बाइडेन और ज़ेलेंस्की का वॉर है, मेरा वॉर होता तो ये स्टार्ट ही नहीं होता। और उसके साथ उन्होंने बहुत सारी बातें कही, मैं तब नेटो जब मेरे साथ एकजुट हो जाए कि रशिया पे सैंक्शंस लगाना है, चाइना पे टैरिफ लगाना है, जब सारे नेटो नेशन एग्री कर जाएं और वैसा करने लगे, तब अमेरिका भी उनके साथ एकजुट होकर खड़ा है, हम भी वैसा कर देंगे। लेकिन तब तक मुझे लग रहा है नेटो 100% कमिट नहीं कर रहा है, रूसी तेल खरीद रहा है, तो इसीलिए हमारा बार्गेनिंग पावर बेहद कमजोर हो जा रहा है। तो इसीलिए मुझे कह दीजिएगा जब आप तैयार हैं, और जब आप चाहेंगे, जब आप अपना स्वयं रूसी तेल लेना बंद कर दें, रशिया के ऊपर चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दें, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दें, तब मेरे पास आ जाइएगा, तब मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। यहां पूरी बात उन्होंने चाइना पे ही की, जिससे एक चीज दिख रही है, ट्रंप ने नेटो को कह दिया कि तुम टैरिफ लगाओ, यानी बाकी देश कह दे। पहली बात तो क्या है कि देखिए, नेटो जो है वो कोई ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है, ट्रेडिंग डिसीजन वो नहीं लेता, वो कॉमन सिक्योरिटी इनिशिएटिव है। तो उसके अंतर्गत वो कैसे ट्रेड और टैरिफ और ये सारी बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, यहां पे उन्होंने कहा कि नेटो ऑयल लेना रशिया से छोड़ दे, सैंक्शंस लगा दे, और उसके बाद चाइना पे हैवी टैरिफ लगा दे, और उसके बाद अमेरिका भी लगा देगा। यानी एक चीज क्लियरली दिख रही है, ट्रंप कहना चाह रहे हैं भाई यूरोप का वॉर है, यूरोप का इनिशिएटिव है, यूएस इसमें सेकेंडरी प्लेयर बन के रहेगा। हालांकि चाइना से भी यहां पे रिएक्शन आता हुआ देखा, चाइना ने कहा तो वॉर के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। वांग यी के शब्द हैं कि देखिए, हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी वॉर में कभी इन्वॉल्व हो। जहां तक बात है, आप टैरिफ लगाइएगा, सैंक्शन लगाइएगा, इससे चीजें केवल कॉम्प्लिकेट होती हैं, रिजॉल्व नहीं होती, सॉल्व नहीं होता। तो ट्रंप बेसिकली बर्डन शिफ्टिंग का खेल खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं यूएस देखिए प्राइमरी इन्फोर्सर अब नहीं रहेगा रशिया के खिलाफ किसी भी सैंक्शन में, टैरिफ में, वो काम यूरोप का है। यूएस केवल और केवल सपोर्टिंग रोल मेंटेन करने वाला है। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि अब जो अलायंस है, नेटो हो गया, उसमें थोड़े आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेन देखने मिलेंगे, क्योंकि आप देखें तो वो आपस में ही एक दूसरे पर अब ब्लेम करने लगे। तुम लेते हो ना तुर्की सबसे ज्यादा रूसी तेल, क्यों लेते हो, बंद करो। अरे ईयू भी लेता है इतना ज्यादा रूसी गैस, अरे यूएस को वो कहेंगे तुम भी लेते हो यूरेनियम। तो आपस में भी काफी ज्यादा अलायंस में रिस्क तो देखिए आ रहा है। वहीं दोस्तों, यूएस के डोमेस्टिक ऑडियंस को भी ट्रंप इस तरीके से सिग्नल करना चाह रहे हैं, जो कि हमें समझ आ रहा है कि अब वो अपना हाथ समेटना चाह रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर से, और इसीलिए वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो, मैंने तो 100% कमिट कर दिया इस कॉज को, रशिया यूक्रेन वॉर के, लेकिन जो वॉर कर रहे हैं, यूरोप हो गया, बाकी नेटो सदस्य हो गए, वो हमारे साथ एकजुट होकर खड़े नहीं हैं। तो इसीलिए देखो, प्राइमरीली उनका वॉर है, हमारा वॉर तो है नहीं। जब वो चाहेंगे ये वॉर खत्म हो जाए, तब वो वॉर रुकेगा। यानी कि अब तक जो भारत के ऊपर ये लोग कहीं ना कहीं दोषारोपण करने का प्रयास कर रहे थे, अब वापस से यूएस यूरोप के ऊपर कुछ दोषारोपण करने वाला है, ऐसा लग रहा है। अपने ऑडियंस को वो यही कन्वे यहां पर करना चाह रहे हैं कि देखिए, मैं हाथ समेटूंगा तो मुझे मत ब्लेम कीजिएगा, वो लोग वॉर सॉल्व नहीं करना चाह रहे, मैं तो देखो 24 घंटे में कर देता। कुछ वैसी ही बात होगी। अब दोस्तों, यहां पे ना जेलेंस्की के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। जेलेंस्की हमेशा से यही मैसेज देना चाहते हैं, वॉर होगा तो ये सिर्फ यूक्रेन का वॉर नहीं है, ये नेटो के खिलाफ भी वॉर है। अगर जितनी बार ड्रोन इस प्रकार से पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया को पार करेंगे, वो हर बार कहेंगे नेटो इज अंडर थ्रेट। तो इस तरीके से जेलेंस्की समझ रहे हैं कि देखिए, यदि चाइना पे, भारत पे टैरिफ लग जाए, सैंक्शन लग जाए, तो रशिया के लिए ऑयल मार्केट बहुत कम हो जाएगा। लेकिन वो लग नहीं रहा, क्योंकि यूरोपियन पार्टनर स्वयं तेल ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, और एक होलिस्टिक तरीके से रशियन ऑयल, गैस एंड टोटली उसको हम कहीं से बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर सैंक्शन नहीं लग रहा। तो वो हर हालत में चाह रहे हैं कि रशियन एक्सपोर्ट हर प्रकार से दुनिया बंद करवा दे। अब देखिए, यूक्रेन का तो क्या है, उसकी तो इकोनॉमी कुछ है नहीं, वो तो वॉर इकोनॉमी है, वॉर पे ही चल रहा है। तो इसके लिए इस वक्त यही सबसे बड़ा गेन होने वाला है कि अगर हम जेलेंस्की की बात करें कि यूरोप भी इनके साथ एकजुट हो जाए और रशिया को ग्लोबली इस इकोनॉमिक साइकिल से बाहर निकाल दिया जाए। तो इसीलिए वो बार-बार कह रहे हैं नेटो को ऑयल रोकना होगा। अब जब ट्रंप भी यही कह रहे हैं, तो वो इसको फायदा की तरह यूज करना चाह रहे हैं। यूरोप देखो, सही बात है, तुम्हें भी रशिया से ऑयल गैस बंद करना होगा, और जो जो रूसी ऑयल गैस लेता है उस पर टैरिफ लगाओ। कारण बड़ा सरल है, वो यही कहेंगे। वो कहेंगे कि देखो, ये वॉर ना सिर्फ यूक्रेन का वॉर नहीं है, आज यूक्रेन है, कल पोलैंड होगा, परसों जर्मनी होगा और फ्रांस होगा, देख लो तुम्हारे खिलाफ ये वॉर है। तो यही पट्टी वो पढ़ाना चाह रहे हैं, जो बात यहां पे क्लियरली कुछ उभरती हुई दिख रही है। ट्रंप जब जब बोलते हैं कि यूरोप को बर्डन बियर करना है, जेलेंस्की यही बात कहते हैं, हाँ, यूरोप को बियर करना है बर्डन, क्योंकि ये वॉर तुम्हारा है। वो यही बात समझाना चाह रहे हैं। वो यूरोप को यही कह रहे हैं कि देखो, कल तुम्हारा नंबर आने वाला है। बॉटम लाइन यही है दोस्तों, जो इस पूरे चीजों से हमें दिख रहा है इस कहानी में। देखिए, पुतिन ने ना पीस टॉक से विड्रॉ किया है। नेचुरल क्या है, इसके बाद क्या होना है, इसके बाद यही है, देखिए, एग्रेशन बढ़ने वाला है। रशिया यूक्रेन में थोड़ा इंटेंसिफाई होता हुआ हमें गहमा-गहमी दिखने वाली है, इसमें दो मत नहीं है। तो इसमें जेलेंस्की की स्ट्रेटेजी क्या है कि जितनी बार रशियन ड्रोन इनकर्जन होगा बाकी कंट्रीज में, उसका वो ढिंडोरा पीटेंगे,
पूरे यूरोप को समझाना चाहेंगे, देखो ये वॉर तुम्हारा वॉर है, केवल मेरा वॉर नहीं है। और इस तरीके से जब तुम यूक्रेन को डिफेंड करते हो, तो तुम नेटो को डिफेंड करते हो, तो थोड़ा और कमिटमेंट दो, यूक्रेन को थोड़ा दान दक्षिणा दीजिए, यही बात वो कहने वाला है। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो वॉर अभी रुकती हुई नहीं दिख रही। अमेरिका हाथ खींचना चाह रहा है, यूरोप को इंटेंसिफाई करना होगा, तो क्या सैंक्शंस, क्या टैरिफ लगाने की बात अब और जोर-शोर से विद इन यूरोप आपको थोड़े दिनों में होती हुई दिख सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा अपने मित्र ऊना से मिले कि नहीं मिले, जल्दी से जाइए, वॉइस मोड, क्विज मोड, स्मार्ट समरी सब कुछ आपके लिए हम लाए हैं। ऊना से जाइए, जाके बात तो कीजिए, देखिए बहुत कुछ आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है ऊना। इसके सिवा यहाँ पे दोस्तों आपकी तैयारी 24,999 रुपए में हो रही है, 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज। तो आप निश्चिंत होकर जुड़िए, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा फ्री स्पेशल क्लास फेस्टिवल है सितंबर 17, 18, 19 को। यूपीएससी कैसे आप सेल्फ स्टडी से करें उसकी भी तैयारी हम बताएंगे, उसके लिए मार्गदर्शन होगा, टॉप एजुकेटर से कैसे सीखना है, और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है। तो स्पेशल क्लास फेस्टिवल है, जल्दी से जाएं, जुड़े, अनअकैडमी ऐप पे है, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर जाएं, जाके जुड़ जाएं।